हेलो स्टूडेंट्स, प्रदीप चौहान दिस साइड। सब कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे टर्म के बारे में। टर्म टर्म क्या होती है? टर्म बेसिकली चार मैथमेटिकल एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है चार मैथमेटिकल एलिमेंट्स का। पहला है इसमें साइन। इसमें साइन होता है, एक तो प्लस हो सकता है या माइनस का साइन हो सकता है। सेकंड आपका होगा नंबर। यहां नंबर से मतलब है कोई भी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर। थर्ड हो सकता है आपका वेरिएबल, लाइक एक्स वाई जेड, राइट। और फोर्थ होगा आपका पावर्स, जो वेरिएबल की पावर्स होंगी। ठीक है, तो टर्म में क्या चीज होती है हमारी? एक तो साइन होगा, प्लस माइनस, राइट। नंबर हो सकता है और वेरिएबल होंगे और उसमें वेरिएबल की पावर्स होंगी। सो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे -2x²। तो क्या ये एक टर्म है? चलिए देखते हैं। साइन इसमें माइनस आ रहा है, बिल्कुल साइन या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, तो इसमें माइनस साइन है। उसके बाद नंबर है, क्या नंबर इसमें है 2, यानी 2 एक रियल नंबर है, सही। और वेरिएबल इसमें x है और इसकी पावर कितनी है? 2। तो ये एक क्या है? टर्म। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y/3, क्या एक टर्म है? यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, और इसका नंबर कितना है? 1/3, यानी रियल नंबर भी है। और y क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये एक क्या है हमारा? टर्म। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x+3, तो ये भी क्या है? एक टर्म है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2, क्या ये एक टर्म है? देखते हैं, प्लस साइन है, राइट, और नंबर है 2, रियल नंबर है, लेकिन इसमें वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसमें वेरिएबल नहीं दिखा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 2 × 1। ठीक है, सो इसको लिख सकता हूँ 2 × x⁻0 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इसमें प्लस साइन है और इसमें नंबर यानी रियल नंबर भी है और वेरिएबल भी है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। ठीक है, तो ये एक हमारी क्या है? टर्म। 2 भी हमारा एक टर्म है। लेकिन इस टर्म को मैं क्या बोलूंगा? जैसे 2 है, 3 है, लाइक -5 है, तो ये होंगी हमारी कांस्टेंट टर्म्स। तो सारे रियल नंबर्स जो होंगे वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारा, ये कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है हमारे 4 ऑपरेशन के साथ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x² + 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे 2 और 3 कांस्टेंट है और x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, और ये किसके साथ अटैच है? प्लस के साथ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x² + 2x + 5, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 3, 2, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है और ये प्लस के साथ आपस में कनेक्टेड है। ठीक, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2y² + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2 और 3 इसमें क्या है? कांस्टेंट, y है इसमें वेरिएबल और ये प्लस के साथ आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इक्वेशन की। इक्वेशन क्या होती है?
इक्वेशन हम उसे बोलते हैं जिसमें ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है हमारा इक्वल टू का साइन होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इक्वल टू का साइन अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो वो हमारी क्या होगी, इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं इस बात करूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे ए बी सी कांस्टेंट है और x इसमें वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल, सो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन होगा वही हमारा इक्वेशन होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन यानी किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, सबसे पहले मैं लिखता हूं इसकी जनरल फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें x क्या है, इसमें वेरिएबल, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो ये कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जिसमें जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, हमारी 1, ठीक है। बट a शुड नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0, ठीक है। अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है तो ये यहाँ पे b इक्वल टू 0 होगा, तो इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी हमारी। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल क्या है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। इसको मैं कह सकता हूं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल कैसे, क्योंकि ये एक वेरिएबल में यानी x में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको भी मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है इस बार y। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है। तो डिग्री कितनी है इसमें, 1, और इक्वेशन का मतलब यानी इक्वल टू का साइन भी है, तो ये लीनियर इक्वेशन और एक वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस टाइप के होंगे हमारी, ये होंगे हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और b भी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ y भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। लीनियर कैसे है, सबकी डिग्री कितनी है, x की डिग्री भी कितनी है 1 और y की डिग्री भी 1, तो इसलिए ये लीनियर है, ठीक है। इक्वेशन इक्वल का साइन आ रहा है तो ये इक्वेशन है, ठीक है। कितने वेरिएबल्स में, टू वेरिएबल्स में, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में, ठीक है। इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं, ठीक। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस टाइप की होंगी हमारी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ
साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं? ठीक है, अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को इस फॉर्म में लिख दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, वेयर a1 इज नॉट इक्वल टू 0 और b1 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 is not equal to 0 and b2 is not equal to 0. So इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, इसी को बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो इनको कैसे सोल्व करते हैं? इन दोनों जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस है, इनको कैसे सोल्व किया जाता है? पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। इन दोनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहला मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। सो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम दो मेथड से सोल्व करते हैं, पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। सो अब हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे शो करते हैं? सो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूं, 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे शो करेंगे? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है? 1। अब इसको ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? इसको ग्राफिकली शो करने के लिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, 0 1 2 3, तो x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, तो यानी जो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये y वेरिएबल में हो, सो 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो 3y इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा 6, सो y इक्वल टू कितना हुआ हमारा 2। अब y इक्वल टू 2 को हम कैसे शो करेंगे ग्राफिकली? उसको भी हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3, सो y इक्वल टू 2 होगा हमारा ये। ठीक, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? उसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शो करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू 4, यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको कैसे ग्राफिकली हम शो करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो x, इस 4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, y को इधर लेंगे तो y प्लस का हो गया। ठीक, सो यहाँ इसको लिख सकता हूँ मैं y इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से एक टेबल बनाएंगे, x और यहाँ पे y। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, सो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -4। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी -3, 1 - 4 यानी -3। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ से मुझे मिलेगा -2। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट भी रख सकते हैं और 4 भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ, ये मिलेगा मुझे -1। ठीक, अब इसको कैसे शो करेंगे, कैसे ग्राफिकली दिखाएंगे? सो यहाँ पे x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये -1 होगा नीचे, -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर होगा -1 -2, ये हो जाएगा 1
2 3 4 5, ठीक है। तो मुझे दिखाना है सबसे पहला पॉइंट 0 - 4, तो 0 - 4 यहाँ पे होगा, x पे चलना है 0 यानी यहाँ पे, और -4 चलना है नीचे, तो ये होगा यहाँ पे 0 - 4। दूसरा पॉइंट कहाँ पे होगा 1 - 3, 1 चलना है मुझे x एक्सिस और -3 y, तो 1 और -3 ये होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 2 - 2, सो 2 x एक्सिस और -2 y एक्सिस, तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 - 3 और इस पॉइंट का नाम था 2 - 2। थर्ड पॉइंट है हमारा, सॉरी फोर्थ पॉइंट 3 - 4, 3 - 1, तो 3 x एक्सिस और -1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 - 1। तो अब इसको हम ड्रॉ करेंगे, यानी इसकी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यानी कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है हमारी, तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर मैं दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रॉ करता हूं तो उसमें हमें क्या क्या कंडीशन मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहां पे a1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको बोलेंगे हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकली सोल्व करता हूं तो इसमें पहली कंडीशन क्या मिलेगी हमें, पहली कंडीशन इसमें मिल सकती है दोनों लाइंस, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी, ठीक है। इसमें पहली कंडीशन में मिल सकती है कि दोनों लाइन जो होंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ में ड्रॉ करूंगा वो एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट पर कट करेंगी तो वो होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और ये होगी कंसिस्टेंट। तो यहां से तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक पॉइंट पर कट करती हैं तो वो कंसिस्टेंट होगी और उसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक। सेकंड कंडीशन हमें मिल सकती है इसमें, सेकंड अगर दोनों जो ग्राफ हैं, दोनों के जो लाइन के ग्राफ हैं वो दोनों कैसे हो, पैरेलल हो, एक कंडीशन हमें मिल सकती है पैरेलल वाली, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, ठीक है, ये कहीं पे भी कट नहीं करेंगे आपस में। अगर ये कहीं पे भी कट नहीं करेगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और इसका ये कंसिस्टेंट होगी, फिर इनकंसिस्टेंट होगी, ये होगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सो ये होगी इनकंसिस्टेंट विद नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, विद नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या मिलेगी हमें इसमें, अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो थर्ड कंडीशन मुझे मिल सकती है इसमें दोनों के दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ही लाइन में हो, ठीक है, एक ही लाइन पे। तो जब ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक ही लाइन पे होंगी तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, और ये होगी हमारी कंसिस्टेंट। तो ये हो जाएगी हमारी कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन मिल सकती है अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करें। तो हमें पहली कंडीशन मिल सकती है कि दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर कट करेंगी, तो वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट, जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। दूसरी कंडीशन मिल सकती है हमें पैरेलल लाइंस वाली, यानी दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल, तो ये एक कहीं पे भी यानी एक पॉइंट पे कट नहीं करेगी, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा और इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। तीसरी कंडीशन मिल सकती है हमें
दोनों लाइन, ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो इसमें हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन यहां से मुझे मिलेंगे। ठीक, तो ये तो हमने बात की एल्जेब्रिकली। अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करता हूं ग्राफिकली, तो मैं उसको देख के बता सकता हूं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं बात करूं एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली कैसे हम पता करेंगे कि उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं। अगर हमारे पास पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 है, ठीक है, तो मुझे इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बताना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। वो किस तरह से बताएंगे? अगर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, तो यहां से होगा हमारा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये एक पॉइंट पर कट करेंगी, ठीक है, तो एक पॉइंट पर कट करेंगी तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट, ठीक है, तो ये होगा कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक है, जब पैरेलल होंगी तो पैरेलल में ये एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करेंगी, ठीक है, जब ये कट नहीं करेंगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, और ये होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। सो ये होगी इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन, विद नो कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है, विद नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर थर्ड कंडीशन हो सकती है इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही रेशियो हमारे इक्वल आ जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो इस केस में क्या होगा? दोनों जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो एक ही लाइन पे होगी, यानी कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है, दोनों की दोनों एक ही लाइन पे होंगी। तो उस केस में क्या होगा? वहां पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और उसके जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? हमारा कंसिस्टेंट। तो यहां से होगा हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। सो एल्जेब्रिकली भी कितनी कंडीशंस थी हमारी? एल्जेब्रिकली भी हमें कितनी कंडीशन को फॉलो करना है? 3 कंडीशंस है हमारी, ठीक है। एल्जेब्रिकली अगर मैं बात करूं तो हमें 3 कंडीशंस को फॉलो करते हुए बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, ठीक है।